40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 41 साल बाद आज एक बार फिर हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो रहा है। 4, 3, 2, 1, 0। और आप तस्वीरों में देखिए, माँ को भी देखिए, बड़ी स्क्रीन पर माँ की आंखों में आंसू है। माँ बेहद भावुक है क्योंकि ये पल पूरे भारत के साथ साथ उस माँ के लिए भी बहुत गौरवशाली पल है, बहुत गौरवशाली पल है जिसने शुभांशु को जन्म दिया। माँ की आंखें नम है। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है वो शुरू किया और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज़ समथिंग वेरी बिग न्यूज़, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 3 मेंबर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये हंगरी पोलैंड ने शुरू किया है और साथ में इंडियन का होना जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है। मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, वरना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर। जहाज आपके भी चलते हैं, हमारे भी चलते हैं। ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी सर बिल्कुल जीरो पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते ना। मैं आपको माइनस में रैंक करूंगा, मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है वो शुरू किया और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज़ समथिंग वेरी बिग न्यूज़, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 3 मेंबर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये हंगरी पोलैंड ने शुरू किया है और साथ में इंडियन का होना जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है। देखें, अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। अब देखें, ये जो 3 मुल्क हैं, इन्होंने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं। 40 साल में ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है कि स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। और इंडिया, पोलैंड एंड फ्रांस ने ये जो जिसे कहते हैं ना, ये प्राइवेट फ़्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 40 साल में पहली दफ़ा हो रही है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजे हैं। और ये जो क्रू था, ये इन्होंने पहले जाना था लेकिन लेट हो गए। और एक सुनने में आया कि एक ऑक्सीजन लीक हो गई थी जिसको स्पेस एक्स ने ठीक करना था। और यूएस स्पेस एजेंसी जो नासा है, उन्होंने फिर इसको देखा, सारा स्टडी किया। और ये जो 3 मुल्क हैं, इन्होंने ये 2 वीक का मिशन जो है, जिसकी कीमत $65 मिलियन पर कस्टमर है, ये दी है। $65 मिलियन। आप इमेजिन कर लेंगे कितना बड़ा पैसा है यार इसके अंदर। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, नो जी, पॉइंट ये है कि द स्पेस इज़ फॉर एवरीवन। वंस जो वो जैसे कहते हैं ना, ये हो जाती है चीज़ें या चीज़ें चल जाती हैं, तो स्पेस को बेसिकली आम करना चाहते हैं। ये जो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच थी स्पेस के वाले से, अब उसको वो चेंज कर रहे हैं। और इंडियन ज़ाहिर बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चाँद पे भी इधर भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और ये अगर चीज़ इंडिया करने में कामयाब हो जाता है, अभी इंडिया को बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, चीज़ें चाहिए, सारा कुछ। ये 3 मुल्कों ने ये सब कुछ किया, ठीक है जी। और अब
एक नई दौड़ में इंडिया आना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को तो ये कोई वेस्ट में लिफ्ट नहीं कराएगा इन चीज़ों के अंदर, क्या कराएगा? ये 4 लोग अब जो गए हैं, ठीक है जी, एक कमर्शियल मिशन गया है, और ज़ाहिर बात है 4 लोग कमर्शियल मिशन, और डेकेड्स में पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बुनियाद रखी जा रही है कि किसी न किसी तरीके, ठीक है जी, किसी न किसी तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ये बताया जाए कि भाई अब यहाँ से हम कहीं और भी जाके रह सकते हैं। देखें, जो ये बातें कर रहे हैं या जो ये बातें वेस्टर्न्स कर रहे हैं, ये बातें तो हमारे इन मुल्कों में सोची भी नहीं जाती, ना हमें पता है, ठीक है ना जी। और कहा जाता है कि ये तीनों मुल्क, इंडिया, पोलैंड और हंगरी जो है, लास्ट टाइम जब इन्होंने अपने लोग भेजे थे स्पेस में, तो उस वक्त ये जो बच्चे, जो लड़के जो अभी गए हैं, ये उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे उसमें। और बात उसमें एक है, तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म, या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो पाकिस्तान है, उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब का जब बात आएगा देन इट्स ऑलवेज इंडिया। एंड आई एम हैप्पी कि सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, और ना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए। सर जहाज आपके यहाँ भी चलते हैं, हमारे भी चलते हैं। ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी सर बिल्कुल जीरो पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते ना। मैं आपको माइनस में रैंक करूंगा, मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। देखिए, ऐसा है कि आरजू जी, पिछले 1000 साल से दुनिया ने एक 2 थ्योरीज आई। अब एक थ्योरी का नाम मैं आपके यहाँ नहीं लेता। दूसरी थ्योरी आई कॉन्क्वेस्ट की, जिसने कॉन्क्वेस्ट के बेसिस पे लोगों के टेरिटरीज को जीतने का कोशिश किया, लोगों को मारना, धाड़ना, उनके गर्दनों की लाश बना देना, और ऐसे घटिया और जिस समझ लीजिए चोरों को या लुटेरों को अगर आप अपना हीरो मानते हैं, आप उनको अपना सिविलाइजेशनल इंस्पिरेशन पॉइंट मानते हैं, तो फिर आपका देश वैसा ही बनता है जैसे ये लोग थे। भारत ने इसमें कोई नाम नहीं कमाया। पिछले 800 साल में कभी गोरों ने, कभी इस्लामिक आक्रांताओं ने, कभी किसी ने आके भारत पे रूल किया। भारत किसी के घर में रूल करने नहीं गया। हमने भारत का कुछ हिस्सा खो भी दिया इन लोगों को, लेकिन जो भारत हमने बचा लिया, वो भारत अब अपनी उसी पुरानी आइडेंटिटी की ओर अग्रसर है जो हमें विश्व में सबसे अलग बनाता था। उसका नाम था कि हम विश्व गुरु थे। हम प्रोस्पेरिटी, बी इट एजुकेशनल प्रोस्पेरिटी, बी इट इंटेलेक्चुअल प्रोस्पेरिटी, बी इट स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, बी इट फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, बी इट योगिक प्रोस्पेरिटी, हम सब में नंबर 1 थे। और अब समय आ गया है कि भारत फिर से नंबर 1 होगा। आप देखिए जाकर के कि भारत को 1000 साल लोगों ने लूटा, लोगों ने भारत को इकोनॉमिकली, मॉरली, सोशली वीकेंड किया 1000 साल। उसके बाद अब भारत धीरे धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना, आप एक आदमी को इतना मार दीजिए कि उसकी जिंदगी चली जाए, फिर वो वहां से जब खड़ा होता है अपने आप